मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। सामग्री तैयार पड़ी है मौत की। बोले महाराज जी क्या बोले? मौत की सब पूरी सामग्री तैयार पड़ी है। लकड़ियां तैयार पड़ी हैं, सिर्फ ऑर्डर करने की देरी है। रवि रोने वाले तैयार बैठे हैं, सिर्फ तुम्हारे मरने की देरी है। ले जाने वाले तैयार बैठे हैं, सिर्फ सांस रुकने की देरी है। कफन तैयार पड़ा है, कंधे देने वाले तैयार बैठे हैं, बिल्कुल सिर्फ फोन करने की देरी है। भैया फलाने चंजी गए। मौत की संपूर्ण सामग्री तैयार पड़ी है, सिर्फ तुम्हारी एक श्वास रुकने की देरी है। और एक श्वास रुकते ही पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मरने वाले का नहीं, जिनका जिनसे अटैचमेंट होता है। कल जब मैं सुन रहा था, आज की उस देख रहा था, उस समय का दृश्य भाव वाकई में इतना इमोशनल, इतना दृश्य, जब वो सब आदमियाँ कस कस के ऐसे तो कुछ भक्त ऐसे है तड़प रहे, गुरुदेव गुरुदेव कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। कहने का मतलब है कि जहाँ अटैचमेंट होगा और दुख जिसका जिससे होता है उसको ही दुख होता है। विनय, यूं दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, ये दुख हो रहा है क्या? लेकिन दुख उनको हो रहा है जिनके अपने गए हैं। तो जिनके अपने जाते हैं उनको वही तकलीफ होती है जो तकलीफ सबको होती है। और जिसके समाचार सुन रहे हैं, सुबह निर्मल सागर जी समाधिस्थ हो गए, 2 दिन पहले ज्ञान सागर जी गए, अब बचे कौन? निवेदन कर रहा हूं, मौत किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। संसार में एक मौत ही सत्य है जो सबको आनी है। एक मौत ही निश्चित है जो सबको आनी है। कुछ भी कर लो, कितनी डॉक्टर के पास जाओ, कितनी मशीन लगवाओ, कुछ भी डलवाओ, जाना तो है, बच नहीं सकते हो। ये तो बीमारियां सिर्फ वारंट का संदेशा लेके आ रही हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी हाई हो रही है, किसी का लोअर हो रही है, किसी के लीवर में, ये सब बीमारियां नहीं है, ये वारंट है, वारंट। अब समझ जाओ, समझ जाओ। यदि अभी तक कुछ भी नहीं किया हो तो अब कुछ कर लो। जब तक तुम्हारे पास है दुनिया पूछेगी हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और जब तुम्हारे को कुछ भी नहीं होगा, वही दुनिया तुमसे कहेगी हु आर यू, तू कौन है भाई, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। कोई अपना हमारा कोई रिश्ता नहीं तुमसे। रिश्ते तब तक के हैं जब तक हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। हम तब तक अच्छे लगेंगे जब तक तुमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, समय दे रहे हैं। जरा सा मुस्कुराए ना, समय ना दें। तुम्हारे जिस मुख से प्रशंसा निकलती है, अरे भैया तो बड़े बड़े लोगों के महाराज हो गए, छोटों को तो देखते ही नहीं है। तुम छोटे बने क्यों, तुम भी बड़े बन जाते। निवेदन करना, जिस मुख से हम प्रशंसा करते हैं वही मुख से हम आलोचना निंदा भी करने बैठ जाते हैं। सिर्फ हमारे रिश्ते भी जैसे बिस्किट होती, बिस्किट में भी जो दो डबल बिस्किट होती, क्रीम वाली, क्या बोलते हैं उसको, सिखा क्रीम बिस्किट, जो शिखा जी कानपुर से बोल रही कि क्रीम वाली बिस्किट जो बीच में जो चिपकी, वो किससे चिपकी है? बिस्किट बिस्किट से नहीं चिपकी है, वो उसके मीठेपन से चिपकी है। यदि आप किसी से प्रभावित हैं तो आप प्रभावित नहीं हैं, आप स्वार्थ से प्रभावित हैं। जब तक हमारा स्वार्थ सद रहा है और दुनिया स्वार्थी है, भी स्वार्थी हैं, क्या कर लोगे तुम? वे दुनिया के हम बाहर तो है नहीं, हम
हम भी तो दुनिया में है ना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। निवेदन कर रहा हूं, दुनिया में जितने लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब 3 कारण से जी मर रहे हैं, राग, द्वेष और मोह के कारण से। यदि आपको जीना अच्छा लग रहा है तो आपका मोह फैल रहा है और आपको जीवन से ऊब गए हो, जीवन से उगता गए हो, जीवन से थक गए हो, मतलब तुम्हारी स्थितियां, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। जीने का मन तभी नहीं करता है जब व्यक्ति दुखी परेशान होता है, जब व्यक्ति कर्ज में डूबता है। हे भगवान, मर जाता तो अच्छा था, काय को मर जाता रे, फोकट में जन्म मिलते रे को। आने में 9 महीने लगते हैं, आने में गिरजा, आने में 9 महीने लगते हैं और जाने में 9 सेकंड भी नहीं लगते हैं। आने में 9 महीने लगते हैं, वो रहा प्रोसेस है, जाने का कोई प्रोसेस नहीं है। एक श्वास रुकी। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं तवासिता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं तवासिता, आज उनके कांधों पे कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है, अंति नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था। एक कफन पे ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य। बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत प्यारी पंक्तियां कवि मिश्री लाल जी गुना वालों ने इस गीत को लिखा है। बहुत ही सच्चाई के साथ लिखा है, बहुत ही गहराई के साथ लिखा है। और हम इस गीत को सन 87 से सुन रहे हैं, 86 से सुन रहे हैं। और जब वो गाते थे मिश्री लाल जी, उनके कंठ में मिश्री सी घुलती थी। और उसके बाद से अनेक अनेक साधु संतों ने, हम लोग भी इसको गीत गाते, लोग समझते हैं हमने लिखा, हमने नहीं लिखा, इसका राइटर तो दूसरा ही, लेकिन शब्द, भाव और गीत के छंद जितना सुनो उतना ही डूबने का मन करता है। इन पंक्तियों को बहुत गहराई से, बहुत ही अंतरंगता के साथ सुनिएगा। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख सी उड़ा खाली पड़ा नींद है, पंछी साख सी उड़ा खाली पड़ा नींद है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, अरिहंति नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य। जो अज्ञानी होते हैं, जिनको जीवन का सत्य का बोध नहीं होता है, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, छोटा गुड्डा गुड़िया से खेलता है, उसकी बाल तोड़ देता, उसका हाथ तोड़ देता, उसका पैर तोड़, फिर मम्मी रोत, मम्मा सब टूट गया। और ज्ञानी उसी दृश्य को देखता है तो सोचता है ये तो नियति थी, ऐसा होना ही था। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। हे आत्मा के जौहरी को इसका कुछ भान नहीं, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। जन्म मरण नियम है, ये तब तक होते रहेंगे जब तक
राग द्वेष मोह का ये व्यापार चल रहा है, तब तक ये होता ही रहेगा। जो लोग अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी सुनने वालों को, जो लेट के सुन रहे हैं उनको, जो काम करते करते सुन रहे हैं उनको, और जो कोई भी काम करते करते सुन रहे हैं उनको, संपूर्ण लोगों को हर स्थिति परिस्थिति में यहाँ से आशीर्वाद, आपके सारे काम निर्विघ्न हो, सारे काम मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो, मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता बरकरार रहे। छोटा सा नियम, जो लोग फेसबुक बहुत जल्दी बंद करने वालों में सुबह के लाइव पूजन को, कभी कभी अति प्रभावना भी अप्रभावना बन जाती है ना। तो मुझे लगता है कि परसों बिहार भी होगा हमारा यहाँ से, कल की लास्ट पूजा आप सुन लीजिएगा, बड़े मन के साथ सुन लीजिएगा। फिर परसों से लाइव सुबह का बंद कर देंगे। आज का छोटा सा नियम, प्यारा सा नियम, मीठा सा नियम, बहुत मन को लुभाने वाला, मन को भाने वाला और मन को जुमाने वाला छोटा सा नियम। आज का नियम, छोटा सा नियम। राजू भाई, छोटा सा नियम, आज का नियम, आज का छोटा सा नियम, कुछ मत करना। आज सिर्फ आप 12 से 12:30 के बीच में मौन रखना। मौन में क्या होता है, व्यक्ति खुद अपनी आवाज को सुन सकता है। यदि आपकी कोई बहुत मजबूरी हो, यदि आप वो समय किसी कारण से ना रख पाए, तो फिर शाम को 5:30 से 6 के बीच में आप आधे घंटे का मौन रख लेना। आज का नियम, आधे घंटे मौन का पालन करना। और जब मौन रहो तो खुद की आवाज को सुनना। सन्नाटे भी कभी कभी आवाज किया करते हैं। उस समय कुछ मनी मन ओम ह्रीम नमः, नमोकार मंत्र या जो भी स्तुतियाँ हो, जो आपको अच्छा लगे, जो वीडियो अच्छे लगे आपको, जो अच्छा लगे, आधे घंटे के समय उन अच्छों को देना जिनने आपके मन को अच्छा किया है। चलते हैं आज की खूब खूब आशीर्वाद। कल की लाइव पूजन और लास्ट उसके बाद फिर 21 तारीख से 25 नवंबर के बीच में प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। उस अनुष्ठान में मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सभी आओ, बिल्कुल मत आओ, पर जिसमें दिखे उसमें जरूर टिक के बैठ जाओ। टीवी में आए वो, हाँ, उसमें पूरा प्रोग्राम अहिंसा चैनल के माध्यम से, अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से लाइव होगा, जूम होगा, बहुत सारी होगा, पारस टीवी में भी होगा और अनेक चैनलों में भी होगा। तो आप जहाँ लगे आपको देखना आवश्यक है, आप जरूर देखें, घर से देखें, अंदर से देखें, अपनों को देखें, टीवी में से देखें, टीवी को देखें, उसको देखें, जिससे तुम्हारा मन दिन पवित्र और मंगल हो जाए। 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में और 28-29 तारीख को 2 दिवसीय जन मंगल महोत्सव, प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस। उन पलों को, उन लम्हों को आप टीवी के माध्यम से, जिसको जहां मिले, अभी आने की आवश्यकता नहीं है। जो घर में हैं घर में रहें, जो बाहर निकल गए आने के लिए वो पहुंच जाएं अपने लक्ष्य तक।